Good morning all of you. Today I am going to explain chapter number 11, Public Places of Unit 3, Our Surrounding. The places in society which are useful for everyone and are visited very often are called public places. जो places हमारी सोसाइटी में होते हैं, जो हमारे यूज के लिए होते हैं, हम सबके यूज के लिए होते हैं और जहां पर हम ऑफन यानी कि अक्सर विजिट के लिए जाते हैं, वहां पर घूमने फिरने जाते हैं, उसी को हमें वहां पर हम विजिट के लिए जाते हैं, अक्सर जाते हैं, बहुत बार जाते हैं। ऐसी ही जगहों को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्लेसेस बोलते हैं। द मेन पब्लिक प्लेसेस एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो। मेन पब्लिक प्लेसेस और उनका क्या यूज होता है वो नीचे नाम दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर इज स्कूल। ये एक स्कूल की पिक्चर है जो हम देख सकते हैं। एक स्कूल की बिल्डिंग है जहां पर स्टूडेंट्स हैं। वी गो टू स्कूल एवरी डे। हम डेली स्कूल जाते हैं, एवरीडे स्कूल जाते हैं। वी परफॉर्म द फिजिकल ड्रिल, प्ले, लर्न न्यू लेसन्स एंड सॉन्ग इन स्कूल्स। हम स्कूल में रोज जाते हैं और क्या परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं वहां जा करके, हमारा वहां पर क्या हम लोग करते हैं? फिजिकल ड्रिल, प्ले, लर्न यानी खेलते हैं, लर्न करते हैं न्यू लेसन्स और सॉन्ग भी गाते हैं वहां पर, प्रेयर वगैरह भी करते, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग स्कूल में करते हैं। सेकेंड नंबर पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। तो ये पार्क और प्लेग्राउंड की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है और हम छोटे बच्चे तो अक्सर जाते ही हैं पार्क में, तो इसको तो सब पहचानते हैं अच्छे से। देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज। प्लेंटी यानी बहुत सारे, तो वहां पर बहुत सारे क्या होते हैं? ट्रीज होते हैं। फ्लावर्स एंड अ फाउंटेन इन द पार्क। फ्लावर्स होते हैं और फाउंटेन भी होता है पार्क में। फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन देयर आर स्विंग्स। छोटे बच्चों के लिए वहां पर क्या होते हैं? स्विंग्स होते हैं यानी कि झूले होते हैं। स्लाइड्स एंड सीसॉ इन द पार्क। स्लाइड्स भी होते हैं और सीसॉ भी होते हैं पार्क में। तो ये है स्लाइड, इसको हम हिंदी में फिसल पट्टी भी बोलते हैं, और ये है सीसॉ। चिल्ड्रन प्ले गेम्स ऑफ देयर चॉइस ऑन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में चिल्ड्रंस अपनी चॉइस से यानी कि अपनी पसंद के गेम भी वहां पर खेल सकते हैं। थर्ड नंबर लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स टू रीड। ये एक लाइब्रेरी की पिक्चर है और यहाँ पर प्लेंटी यानी कि बहुत सारी क्या होती हैं? बुक्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स होते हैं पढ़ने के लिए। वी आर गिवन द फैसिलिटीज टू रीड दीज बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आइदर फ्री और एट अ नॉमिनल फीस। ये जो मैगजीन्स होते हैं और बुक्स रीडिंग के लिए फैसिलिटीज हमको मिली होती है, इनके या तो ये फ्री होते हैं यानी पढ़ने के कोई पैसे नहीं लगते, या फिर नॉमिनल फीस होते हैं यानी नाम मात्र की ही फीस लगती है। तो हियर इज सम अंडरलाइन वर्ड्स, एज यू नो इट इज ऑल हार्ड वर्ड्स। यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक एंड लर्न द स्पेलिंग्स। नाउ कम टू द पेज नंबर 5050। फोर्थ नंबर पोस्ट ऑफिस। ये एक पोस्ट ऑफिस की पिक्चर है। लेटर रिटन टू अस बाय आवर रिलेटिव्स। जो हमारे रिलेटिव्स के द्वारा लेटर हमारे लिए लिखा जाता है, आर पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स। वो कहाँ पर पोस्ट होता है? एक लेटर बॉक्स में पोस्टेड होता है। ये लेटर बॉक्स है, रेड कलर का होता है लेटर बॉक्स। फ्रॉम देयर द पोस्टमैन डिलीवर्स। और वहां से एक पोस्टमैन जो होता है डिलीवर करता है देम टू अस अकॉर्डिंग टू द एड्रेस गिवन ऑन द इन्वेलप। इन्वेलप यानी कि लिफाफे पर जो एड्रेस लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग यानी उसके अनुसार ही हम सबके पास वो लेटर डिलीवर करता है। कौन? पोस्टमैन। वी ऑल्सो सेंड लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और हम क्या कर सकते हैं? वी ऑल्सो सेंड लेटर्स, और हम भी लेटर्स भेज सकते हैं टू आवर फ्रेंड्स यानी हमारे फ्रेंड्स को और हमारे रिलेटिव्स को। किसके द्वारा? पोस्ट ऑफिस के द्वारा। वी बाई पोस्टेज स्टैम्प
inland letters, postcards and envelope from the post office. हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या खरीद सकते हैं? पोस्टेज स्टैम्प, इनलैंड लेटर्स यानी कि अंतर्देशीय पत्र कार्ड, पोस्ट कार्ड्स एंड इनवेलप्स यानी कि लिफाफे हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सेव मनी इन द पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स. और हम अपने जो पैसे होते हैं वो वी कैन ऑल्सो सेव मनी, हम पैसे अपने बचा सकते हैं इन अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट. पोस्ट ऑफिस में अगर हमारा सेविंग अकाउंट हो तो हम अपने पैसे वहां पर रख करके बचा सकते हैं. मनी ऑर्डर्स कैन बी सेंट फ्रॉम एंड टेलीफोन बिल्स कैन बी पेड एट द पोस्ट ऑफिस. मनी ऑर्डर्स यानी हम कहीं पैसे भी भेज सकते हैं पोस्ट ऑफिस से, और क्या कर सकते हैं? टेलीफोन के बिल भी हम वहां पर पे कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में जा करके. 5th नंबर इज वीकली बाजार. वीकली बाजार यानी कि साप्ताहिक मार्केट, साप्ताहिक बाजार. तो ये एक वीकली बाजार की फोटो है. इन द विलेजेस यानी कि गांव में. द बाजार इज हेल्ड वंस इन अ वीक. बाजार सिर्फ हफ्ते में एक बार ही लगता है. इट इज नोन एज द वीकली बाजार, और इसको वीकली बाजार के नाम से जानते हैं. इन सिटीज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू बाय आवर डेली रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ मार्केट प्लेस. और शहरों में जहां से हम अपनी डेली नीड्स की, ये रिक्वायरमेंट की जो चीजें हम खरीदते हैं, अपनी जरूरत की चीजें, रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत की, उसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्लेस बोलते हैं. अब मार्केट प्लेस हैज मेनी शॉप्स. जो मार्केट प्लेस होती है वहां पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं यानी दुकानें होती हैं. वी कैन परचेज थिंग्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, क्लॉथ्स, टूल्स, ग्रोसरी एक्सेट्रा दैट वी रिक्वायर फ्रॉम वन प्लेस ओनली. और हम वहां से परचेज कर सकते, खरीद सकते हैं बहुत सारी वस्तुएं, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स यानी कि अनाज, क्लॉथ्स, टूल्स, ग्रोसरी, ये सब चीजें हम एक ही जगह से खरीद सकते हैं अलग अलग दुकानों से. 6 नंबर डिस्पेंसरी या फिर हॉस्पिटल. डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल. तो ये एक डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है. In the dispensaries or hospitals, the doctors examine the patient and prescribe them medicine to get well soon. तो डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में क्या होता है? जो डॉक्टर होता है वो एग्जामिन करता है जो मरीज वहां पर आते हैं, उनके पास आते हैं, और उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. प्रिस्क्राइब यानी कि सलाह देना. वो लिख करके पर्ची पर मेडिसिन देता है जिससे कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं. इफ द पेशेंट इज सीरियस. अगर मरीज सीरियस कंडीशन में हो, ही शी या वो लड़की हो या लड़का हो, या मेल हो या फीमेल हो, इज एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल वेयर एक्सरे, ब्लड टेस्ट एंड सर्जरी एक्सेट्रा आर डन इफ नेसेसरी. जहां पर एडमिट उसको कर लेते हैं और वहां पर हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा होती है? एक्सरे, ब्लड टेस्ट और सर्जरी यानी कि ऑपरेशन वगैरह भी कर सकते हैं वहां पर अगर जरूरत है तो. इफ नेसेसरी यानी अगर जरूरत है. मेडिसिन्स आर गिवन टू द पेशेंट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन यानी कि पर्चे पर जो डॉक्टर ने लिख रखा हुआ है, वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिख करके दे रखा है वही उसको दी जाती है डॉक्टर की सलाह पर. नाउ कम टू द पेज नंबर 51. नंबर 7, टेम्पल्स, रिलीजियस प्लेसेस. ये एक मंदिर की पिक्चर है. रिलीजियस प्लेसेस यानी कि धार्मिक स्थल, टेम्पल्स यानी कि मंदिर. रिलीजियस प्लेसेस लाइक द टेम्पल्स, चर्च, मस्जिद आर ऑल नोन एज पब्लिक प्लेसेस. जो धार्मिक स्थान होते हैं, रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जैसे कि टेम्पल, चर्च. चर्च क्या होता है? जहां पर क्रिश्चियन लोग वर्शिप के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं, और मस्जिद जहां पर मुस्लिम लोग जाते हैं, टेम्पल में हिंदू लोग जाते हैं. ये किस नाम से जाना जाता है? पब्लिक प्लेसेस के नाम से ही इसको भी जानते हैं. वी गो टू दीज प्लेसेस टू वर्शिप. इन जगहों पर हम क्या करने जाते हैं? वर्शिप करने यानी कि पूजा करने जाते हैं. एंड प्रे अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन. और हम अपने रिलीजन यानी धर्म के अनुसार
प्रेयर करते हैं। 8th नंबर सिनेमा हॉल। तो ये एक सिनेमा हॉल की पिक्चर है। We go to the cinema hall and see movies of our choice on the big screen। सिनेमा हॉल में हम जा करके मूवीज देखते हैं, अपनी पसंद की मूवी देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? एक बिग स्क्रीन, व्हाइट कलर का एक पर्दा होता है, बिग स्क्रीन होती है, उस पर मूवीज दिखाई जाती है। 9th नंबर थिएटर। तो ये एक थिएटर की पिक्चर है जहां पर कुछ प्ले और ड्रामा यहाँ पर चल रहा है और लोग यहाँ पर चेयर्स का अरेंजमेंट होता है जहां पर बैठते हैं और यहाँ पर बैठ करके देखते हैं। प्लेस, ड्रामास, म्यूजिकल प्रोग्राम्स एंड आर कंडक्टेड ऑन अ बिग स्टेज इन थिएटर्स। थिएटर में क्या होता है? प्ले, ड्रामा, म्यूजिकल प्रोग्राम होते हैं, यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं वहां पर बड़े स्टेज पर। सिमिलरली यानी कि ठीक उसी तरीके से मैजिक शोज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड इन थिएटर। मैजिक शो भी थिएटर में परफॉर्म किए जाते हैं। बैंक्स। तो ये एक बैंक की फोटोग्राफ है। वी कैन कीप आवर मनी सेफ इन अ बैंक नियर आवर हाउस और नियर आवर प्लेस ऑफ वर्क। तो हम अपने जो पैसे होते हैं वो कहाँ पर सेफ रख सकते हैं? जो हमारे घर के पास बैंक हो या फिर हमारे वर्क प्लेस यानी जहां हम काम करते हैं उसके आसपास बैंक हो, वहां पर हम पैसे बैंक में सेफ रख सकते हैं। Whenever we require the money, we can withdraw it from the bank। और जब हमको पैसे की जरूरत हो तो हम वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। We can also deposit money in our saving account। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? हम वहां पर डिपॉजिट भी कर सकते हैं, मनी को हम अब जमा भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 52। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, फोर्ट्स, पैलेसेस। तो ये एक फोर्ट की पिक्चर है। फोर्ट यानी कि किला, पैलेस यानी कि महल। फोर्ट्स एंड पैलेसेस आर हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो फोर्ट और हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं वो जो ऐतिहासिक इमारतें, पैलेस, महल और फोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं? जो पहले के लोग थे, राजा महाराजा, वो कहाँ रहते थे? पैलेस में रहते थे या किले बनवाते थे, वहां पर वो रहते हैं। और अब आज की डेट में हम लोग उन चीजों को देखने जाते हैं। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज प्लेसेस व्हेन यू विजिट देम। आप इसके बारे में जब वहां विजिट करने जाओगे तो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इन प्लेसेस के बारे में। 12 नंबर म्यूजियम। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय। ऑल काइंड्स ऑफ एंसेंट एंड प्रिमेटिव आर्टिकल्स आर केप्ट इन अ म्यूजियम। हर तरीके की जो प्राचीन जो चीजें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, पुराने जमाने की हर तरीके की चीजें वो कहाँ रखी जाती हैं? म्यूजियम में रखी जाती हैं। लुकिंग एट दीज आर्टिकल्स केप्ट इन द म्यूजियम वी कैन न्यू हाउ दोज पीपल इन द अर्लियर सेंचुरीज लिव्ड एंड व्हाट दे डिड। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं, ये वस्तुएं सारी हम देखते हैं म्यूजियम में रखी हुई, तो हम उस जमाने के जो अर्लियर सेंचुरीज के लोग, जो पहले के जमाने के लोग थे, वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। 30 नंबर बसेस एसटी स्टैंड्स। तो ये एक एसटी स्टैंड है जहां पर बसेस आकर के रुकती हैं। बसेस टेक अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो बसेस होती हैं हमको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। बसेस ऑल्सो गो टू डिस्टेंट विलेजेस। जो डिस्टेंट विलेजेस यानी दूर का गांव, यानी बसेस हमको दूर के गांव तक भी ले जाती हैं। एवरी बस हैज अ कंडक्टर हु गिव्स अ टिकट। हर बस में एक कंडक्टर होता है जो हमको टिकट देता है। एक्सप्रेस बसेस गो फास्ट। जो एक्सप्रेस बसेस होती हैं वो बहुत फास्ट जाती हैं, तेजी से जाती हैं। लग्जरी बसेस प्रोवाइड कंफर्ट एंड इजी टू इट्स पैसेंजर। जो लग्जरी बसेस होती हैं वो कंफर्ट यानी कि सुविधा और इजी यानी कि अपने जो यात्री होते हैं, पैसेंजर होते हैं, उनको हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि हमारी यात्रा आसानी से हम कर सकें।
14 नंबर रेलवे स्टेशन। तो ये एक रेलवे स्टेशन की पिक्चर है जहां पर ट्रेन खड़ी हुई दिख रही है, पैसेंजर्स दिख रहे हैं और ओवरब्रिज भी दिख रहा हमको। द ट्रेन्स स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, ट्रेन्स रन बाय डीजल और बाय स्टीम। तो जो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन्स स्टॉप होती हैं वहां पर अलग अलग प्रकार के ट्रेन्स होते हैं। कुछ ट्रेन्स इलेक्ट्रिक से चलती हैं, कुछ किससे चलती हैं, डीजल से, और कुछ स्टीम से। एक्सप्रेस ट्रेन गो फास्ट। जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है वो फास्ट जाती है, वाइल पैसेंजर ट्रेन गो स्लो। जबकि पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे जाती है, स्लो जाती है, यानी हर स्टॉप पे वो रुक रुक करके जाती है। ऑन द प्लेटफॉर्म कुलीज कैरी लगेज फॉर द पैसेंजर। और प्लेटफॉर्म पर कुलीज होते हैं जो वो पैसेंजर के लगेज को, सामान को उठाते हैं। पेज नंबर 53। एवरीवन इज इन सोसाइटी हैज इक्वल राइट टू विजिट एनी ऑफ द पब्लिक प्लेसेस। जो सोसाइटी के कोई भी लोग होते हैं उन सबको इक्वल राइट यानी एक समान अधिकार होता है किसी भी पब्लिक प्लेस पर विजिट करने का। वी आर एबल टू live a comfortable life and live a comfortable life and do a lot of work because of these public places। हम इन पब्लिक प्लेसेस की वजह से एक कंफर्टेबल लाइफ जी पाते हैं और बहुत सारे हम अपने काम कर पाते हैं, है ना, जो पब्लिक प्लेसेस अभी तक हमने पढ़े। Hence, proper care should be taken to maintain these public places in a good condition। इस कारण से, हेंस यानी कि इस कारण से हमको इन जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं इनको क्या करना चाहिए, गुड कंडीशन में ये रहे उसके लिए मेंटेन करके रखना चाहिए। द फॉलोइंग रूल्स शुड बी ऑब्जर्व स्ट्रिक्टली टू लुक आफ्टर दिस प्लेसेस। तो जो इन प्लेसेस को हमको क्या करना चाहिए, क्या नियम फॉलो करना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए इनकी देखभाल के लिए, इन पब्लिक प्लेसेस के लिए। तो ये पॉइंट जरा ध्यान से आप लोग समझ लेना क्योंकि ओरल क्वेश्चन जो है उसमें ये दोबारा से पूछेगा। तो अभी अच्छे से आप लोग इसको एक बार में देख लीजिए कि क्या है ये एक क्वेश्चन जो लास्ट में है, ओरल क्वेश्चन चैप्टर के बिल्कुल एंड में। तो दोबारा से इसको रिपीट नहीं करूंगी, अभी एक बार में आप लोग इसको समझ जाइए कि क्या आंसर देना है। फर्स्ट नंबर, ऑल द पब्लिक प्लेसेस शुड बी केप्ट क्लीन। सभी पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखना चाहिए। सेकेंड नंबर, डू नॉट स्पिट और थ्रो गार्बेज इन पब्लिक प्लेसेस। तो हमें पब्लिक प्लेसेस पर थूकना नहीं चाहिए, स्पिट नहीं करना चाहिए और गार्बेज नहीं थ्रो करना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड नंबर, ऑब्जर्व साइलेंस इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पर साइलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, शांति व्यवस्था बनाकर रखनी चाहिए। कैसे पब्लिक प्लेसेस पर, लाइक द हॉस्पिटल्स, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम। तो ये जो म्यूजियम है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, इन जगहों पर साइलेंस मेंटेन रखना चाहिए। फोर्थ नंबर, डू नॉट क्राउड बट फॉर फ्यू एट पब्लिक प्लेसेस। कभी भी पब्लिक प्लेसेस पर क्राउड यानी भीड़ भाड़ नहीं करनी चाहिए और क्यू मेंटेन करके रखना चाहिए। फिफ्थ नंबर, डू नॉट राइट और इनग्रेव ऑन द वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस। जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, इनग्रेव का मतलब खुदा हुआ या उकेरा हुआ, तो कभी भी उन पर लिखना नहीं चाहिए। या फिर इनग्रेव यानी कि जो हार्ड चीजों से कई लोग क्या करते हैं, दीवारों पर खुरच खुरच करके लिख देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। 6 नंबर, इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर एंट्री फी हैज टू बी पेड फॉर द विजिट। और कुछ जगहों पर एंट्री फीस विजिट के लिए लगती है। सो बाय टिकट एंड विजिट द प्लेसेस। इसलिए टिकट खरीदना चाहिए और इसके बाद वहां पर विजिट करना चाहिए। 7th नंबर, नेवर ट्रेवल इन अ पब्लिक व्हीकल विदाउट अ प्रॉपर टिकट। कभी भी किसी पब्लिक व्हीकल में बिना टिकट के नहीं ट्रेवल करना चाहिए। 8th नंबर, डू नॉट डू एनी वर्क एक्शन दैट विल स्पॉइल पब्लिक प्रॉपर्टी। कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करो जिससे कि पब्लिक प्रॉपर्टी स्पॉइल हो यानी उसको क्षति पहुंचे या नुकसान हो।
Here is some exercises. Number 1 is write the uses of the following public places in a few sentence. तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर नाम दे रखे हुए हैं उनके क्या यूजेस हैं फ्यू सेंटेंस में, यानी कुछ शब्दों में लिखना है. जैसे कि फर्स्ट नंबर इज स्कूल. वी परफॉर्म द फिजिकल ड्रिल, प्ले, लर्न न्यू लेसन्स एंड सॉन्ग्स इन स्कूल. तो स्कूल में हम क्या क्या करते हैं हमने चैप्टर में पढ़ा है. सेकेंड नंबर हॉस्पिटल. इन द हॉस्पिटल द डॉक्टर्स एग्जामिन द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब देम मेडिसिन टू गेट वेल सून. तो क्या करते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल में एग्जामिन करते हैं और मरीज को दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि वो जल्दी से ठीक हो सके. नाउ कम टू द पेज नंबर 54. थर्ड नंबर बैंक. वी कैन कीप आवर मनी सेफ इन अ बैंक. हम अपने पैसे बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं. वेन एवर वी रिक्वायर द मनी वी कैन विड्रॉ इट फ्रॉम द बैंक. और जब हमको पैसे की जरूरत हो तो हम इसको विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक से निकाल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन आवर सेविंग अकाउंट. और हम इन पैसों को, अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं. फोर्थ नंबर रेलवे स्टेशन. द ट्रेन से स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन. ट्रेन कहाँ रुकती है? रेलवे स्टेशन पर स्टॉप होती है. एक्सप्रेस ट्रेन गो फास्ट. एक्सप्रेस ट्रेन फास्ट जाती है. वाइल पैसेंजर ट्रेन गो स्लो. पैसेंजर ट्रेन स्लो जाती है. ऑन द प्लेटफॉर्म कुलीज कैरी लगेज फॉर द पैसेंजर. जो कुली होते हैं वो पैसेंजर के लगेज सामानों को ढोते हैं, उठाते हैं. फिफ्थ नंबर पार्क. देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज, फ्लावर्स एंड अ फाउंटेन इन अ पार्क. फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन देयर आर स्विंग्स. छोटे बच्चों के लिए स्विंग्स होते हैं, स्लाइड्स होते हैं एंड सीसॉ भी होता है. कहाँ पर? ये सब चीजें पार्क में होती हैं. सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज विच पब्लिक प्लेसेस वुड यू विजिट फॉर द फॉलोइंग. ये सब चीजें जो यहाँ पर पूछ रहा है, इन चीजों के लिए आप किस पब्लिक प्लेस पर जाकर के विजिट करोगे. चैप्टर में पढ़ा, हम सब ने समझ लिया अच्छे से चैप्टर, तो आंसर बताना है. फर्स्ट नंबर इज फॉर रीडिंग पर्पस यू नीड अ बुक. अगर आप बुक रीड करना चाहते हो तो कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी में. यू कैन प्ले ऑन अ स्लाइड. अगर आपको स्लाइड पर प्ले करना है, खेलना है तो पार्क या फिर प्लेग्राउंड में जाएंगे. थर्ड नंबर यू नीड टू बाय ग्रोसरी. अगर ग्रोसरी आपको खरीदनी है तो वीकली बाजार जाएंगे. फोर्थ नंबर यू हैव टू सेंड अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर. अगर ग्रैंड मदर को लेटर भेजना है तो हम कहाँ जाएंगे? पोस्ट ऑफिस जाएंगे. यू हैव टू डिपॉजिट योर मनी. अगर आपको पैसे जमा करने हैं तो बैंक में जाएंगे. आंसर ओरली. सिर्फ ओरल आंसर बताना है, इसको लिखना नहीं, मुंह जुबानी बोलना है. व्हाट मेजर्स वुड यू अडॉप्ट टू टेक केयर ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. क्या मापदंड आपको अपनाना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी की केयर करने के लिए. तो ये है पेज नंबर 53 पर इसका आंसर है, जो मैंने एक्सप्लेनेशन के टाइम आपको बताया था. ये सारे मापदंड हमको अपनाने होंगे पब्लिक प्रॉपर्टी के केयर के लिए. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है. ये तो चैप्टर में आपको पढ़ा दिया गया हुआ है, तो इसको आप एक्सप्लेनेशन देख करके वहां से इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से समझ सकते हो. ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू. टेक केयर.